जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम कहेंगे अगहन मास की कथा, एक मोर की कहानी। चलो कहानी सुनते हैं। गोकुल में एक मोर रहता था। वह हर रोज श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर भजन गाया करता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। रोज भगवान आते जाते उसका भजन सुनते, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन मोर भगवान के विशेष स्नेह में रोज भजन गाता। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। मोर बिना चुके रोज भजन गाता रहता। भगवान उस पर कोई खास ध्यान नहीं देते। वे बस मोर का भजन सुनते और उसकी ओर देखकर प्यारी सी मुस्कान देकर चले जाते। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब ऐसा होता रहा तब मोर की आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भगवान को प्रसन्न ना कर सका तो मोर रोने लग गया और भगवान को याद करता। उसी समय वहां उड़ती हुई एक मैना आई। उस मैना ने मोर को रोते देखा तो मैना उसके पास आ गई और सोचने लगी कि मोर भगवान के द्वार पर क्यों रो रहा है। यहाँ तो सबके कष्ट दूर होते हैं, ये कितना अभागा है। मैना ने मोर से रोने का कारण पूछा। तब मोर ने कहा, पिछले 1 साल से मैं कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए भजन गा रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो। तब मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वो दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। मैना राधा रानी के द्वार पर पहुंची और उसने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया। मैना ने मोर को भी राधे राधे बोलने को कहा। मोर ने कोशिश की, उसे सिर्फ कृष्ण भगवान भजन गाने की आदत थी। उसे बरसाने में आकर भी अपना पुराना ही भजन गाना शुरू कर दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। जब राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा तब वह भागकर मोर के पास आई। प्रेम से उसे गले लगा लिया, उसे बहुत प्यार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसा उनका कोई बिछड़ा हुआ पुराना परिजन वापस आ गया हो। उसकी खातिरदारी करी और उससे पूछा, कहाँ से आए हो। मोर तो बहुत खुश हो गया। उसने कहना शुरू कर दिया, जय हो राधे रानी की, जय हो राधा रानी की। अब सुना था कि आप करुणा की मूर्ति है, लेकिन आज तो ये साबित हो गया। राधा रानी ने मोर से पूछा, ऐसा क्यों कह रहा है। तब मोर ने कहा, साल भर तक श्याम धुन गाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे एक बार भी नहीं देखा। अब राधा रानी मुस्कुराने लगी और मोर के मन की पीड़ा समझ गई और उसका कारण भी। राधा रानी ने मोर से कहा, तुम वापस गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने भजन की जगह राधे राधे बोलना। मोर का मन तो नहीं था राधा रानी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आ गया। राधे रानी के कहे मुताबिक राधे राधे बोलने लगा। जब भगवान कृष्ण के कानों में यह आवाज़ पड़ी तो वह भागते हुए मोर के पास आए, उसे गले लगा लिया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो। मोर तो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, 1 साल तक आपके नाम की धुन गाता रहा, लेकिन मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज मैंने राधे राधे की धुन गाई तो आप भागते चले आए। तब भगवान मुस्कुराने लगे और उन्होंने मोर से पूछा, तुम पहले ये तो बताओ, आए कहाँ से हो। मोर तो सांवरिया से मिलने के लिए तरस रहा था। आज वह अपनी सारी शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया कि मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर आपके नाम की धुन भजन गा रहा हूँ, सर्दी गर्मी सहन कर रहा हूँ, 1 साल तक आपके द्वार पर डटा खड़ा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा, लेकिन आपने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैं बरसाने चला गया, वहाँ श्री राधा रानी के दर्शन पाए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, तूने राधा रानी के नाम लिया, यही तुम्हारा वरदान साबित हो गया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। ऐसा सुनकर मोर बहुत खुश हो गया